लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, अपॉइंटमेंट का जो है फॉर्म बना लिया था, उसके अंदर नेम, ईमेल, वैक्सीन, हॉस्पिटल भी चंद चीजें ही रखी थी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पे जो है जिस हॉस्पिटल की वो वैक्सीन है उसका जो है हमने यहाँ पे नाम दिखा दिया था, ठीक है। और जैसे अगर मैं बात करूं कि अपने पास अगर मैं जाती हूँ अपने पास यहाँ पे होम पे, ठीक है, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे से होम पे, वैसे मैं होम पे भी लिंक लगा दूंगी ये यूआरएल का, तो वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे वैक्सीन में अगर हम आए और तो मेरे पास ये वैक्सीन जो आ रही है, अब जाहिर सी बात है हर हॉस्पिटल की अलग अलग आ रही होगी, तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो वो वैक्सीन है और जो वो हॉस्पिटल का नाम है वही जो है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट मेरे पास गेट होके खुद ब खुद ही यहाँ पे आ जाए, बजाय इसके कि वो ड्रॉप डाउन में मुझसे पूछे कि कौन सी वैक्सीन। अब जाहिर सी बात है जो वैक्सीन चाहिए थी उसी पे क्लिक किया है ना, तो मैं ये चाह रही हूँ कि वही वैक्सीन का नाम जो है मेरे पास आ जाए। तो हमने जो बटन के पीछे भेजी थी, क्या भेजी थी, बटन के पीछे हमने कोई ना कोई चीज भेजी है। जो टू आ रही है हमारे पास, देख लेते हैं हमारे पास टू आईडी हमने किस चीज की भेजी थी। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास सारी वैक्सीन शो हो रही हैं, तो वैक्सीन वाले उस पे चलते हैं व्यू पे। तो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल की आईडी को भेजा था। तो एक काम करते हैं कि हॉस्पिटल की आईडी के अगेंस्ट मुझे वैक्सीन निकालनी है। तो यानी वैक्सीन के टेबल में क्या थी, हॉस्पिटल की आईडी थी, ऐसा ही है। तो मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी वैक्सीन लेकर आओ जहां पर मेरे पास आईडी जिसकी बराबर हो जाए, ठीक है। किसके, मैंने कहा उस आईडी के जो मेरे पास एच आई डी अगर बराबर हो जाए उस आईडी के जो यूआरएल से आईडी उठ के आई, यानी हॉस्पिटल की आईडी। हॉस्पिटल की आईडी होगी ना वैक्सीन के टेबल के अंदर। अगर हम जाके देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर टेबल दिखाती हूँ अभी, तो यहाँ पे वैक्सीन के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एच आई डी वाला कॉलम दिया हुआ है। मैंने कहा भाई वो ही आप वैक्सीन लेके आओ जिस पे क्लिक हुआ है। अब जाहिर सी बात है मेरे पास जो है, मैं मल्टीपल जब वहां पे शो करवा रही हूँ नाम वगैरह भी, हॉस्पिटल का नाम भी, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं सारी ड्रॉप डाउन के अंदर शो करवा दूं। मैं ये चाह रही हूँ जिसपे क्लिक किया, जाहिर सी बात है उसी को करवा दो। तो मैंने इसलिए ये कंडीशन दे दी। अब जाके देखते हैं। और अब मेरे पास अगर मैं मल्टीपल भी यहाँ पे वैक्सीन को ऐड करूँ तो मुझे ऐड करने नहीं देगा। अच्छा, कह रहे हैं कि आईडी बुलियन पे जो है मैं अलाउ नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम जो है डीडी करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें आया क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा डॉलर वैक्सीन, ठीक है, और यहाँ पे डाई करवाते हैं, रोकते हैं कि भाई आगे नहीं लेके जाना, पहले मुझे दिखाओ आ क्या रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे सारा डेटा लेकर आ रहा है वो, ठीक है, साइन ऑफ फॉर्म भी लेके आ रहा है और नेम भी लेके आ रहा है, ठीक है। तो वैक्सीन से अगर नेम निकाले तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होना चाहिए उसको। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि अपॉइंटमेंट के अंदर यहाँ पर वैक्सीन वाले से क्या निकाल ले, नेम निकाल ले। और अगर मैं यहाँ से आईडी रिमूव करूँ तो ये हो जाएगा। वहां से वो करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नेम बुलियन में मांग रहे हैं ना, तो इसको हम फर्स्ट फील्ड के बजाय फर्स्ट जो भी रिकॉर्ड मिले बस वो लेकर आ जाओ। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड इसको नहीं मिल रहा, गेट करते हैं यहाँ पे, मुझे वो रिकॉर्ड ला के दो, ठीक है। अब जाते हैं, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे मैं अगेन जो है हमारे पास जो थी हमने जो आईडी भेजी थी उसको वैसे ही करते हैं, सही है। और यहाँ पे जो मैंने सेलेक्टेड ऊपर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से कट करके यहाँ पे डायरेक्टली बस वो वैक्सीन जो आई है वही सिलेक्टेड हो, और इसके अलावा किसी और वैक्सीन को वो ना दिखाए। मैं ड्रॉप डाउन ऐसा बना ही नहीं रही, बस जो है वही आए, ठीक है। तो ऊपर वाले को वो सेलेक्ट ना कर सके तो मैं इसको डिसेबल कर देती हूँ। मैंने कहा डिसेबल, ताकि वो इस चीज को सिलेक्ट ही ना कर पाए, ठीक है। ऐसा ना खाली कुछ सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट वैक्सीन को, ठीक है। तो देखो इसको ना वो सिलेक्ट ही नहीं करवाएगा, डिसेबल है वो। तो जो वैक्सीन है वही रहेगी उसके पास, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अपॉइंटमेंट के टेबल के लिए मुझे क्या करना है, मुझे माइग्रेशन के अंदर मुझे एक माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम माइग्रेशन शायद बना ली थी, बल्कि नहीं बनाई, ठीक है, बनाते हैं माइग्रेशन। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ टर्मिनल पे, ठीक है। मैंने कहा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे गई, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद अब मैं कमांड लिख दूंगी। मैंने कहा कि php artisan, और मैंने कह दिया मेक, क्या, मैंने कहा माइग्रेशन बनानी है मुझे, ठीक है। और किस नाम से, मैंने कहा क्रिएट अंडरस्कोर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया टेबल का नाम। तो मैंने कह दिया अपॉइंटमेंट्स अंडरस्कोर टेबल,
ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अपॉइंटमेंट वाले टेबल में होना क्या क्या चाहिए, वो कॉलम्स यहाँ हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास एक तो पहली बात क्या क्या होना चाहिए, मैंने कहा मेरे पास एक डेटा टाइप होगी जिसकी, और कॉलम का नाम होगा वैक्सीन की आईडी। ठीक है, वैक्सीन आईडी एक होगा, मैंने कहा एक होगा हॉस्पिटल की आईडी, हॉस्पिटल की आईडी रहेगी किस हॉस्पिटल से है। इसके अलावा मैंने कहा कि मेरे पास डेट मैंने डेट टाइप रखी और मैंने कॉलम रख दिया डेट। ठीक है, अच्छा नेम ईमेल भी रख देते हैं, तो मैंने यहाँ रख दिया, मैंने कहा स्ट्रिंग, और इसका जो कॉलम का नाम होगा मैंने कहा नेम। और इसके अलावा मैंने कहा एक और मेरे पास कॉलम होगा जिसकी डेट टाइप होगी स्ट्रिंग, और उस कॉलम का नाम होगा ईमेल। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे डेट के अलावा मैं टाइम भी रख लूंगी, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने कहा टाइम। ठीक है, और और यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम भी क्या दे दिया, टाइम। किस यूजर ने की, कौन सी वैक्सीन की, किस हॉस्पिटल से की, किस डेट पे की, किस टाइम पे की। ठीक है, तो वो चीज हमने क्या कर ली, यूजर से ले ली, और प्लस स्टेटस, उस अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या है, उसको लग गई नहीं लगी। ठीक है, तो ये चीज ये भी किस में ले लेंगे, स्ट्रिंग में ले लेंगे। डन। अब जाते हैं और इसको डेटाबेस के अंदर जो है हम माइग्रेट करवाते हैं, तो टर्मिनल ऑन करते हैं अगेन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट कि भाई डेटाबेस में भेज दो। सही है, और अपॉइंटमेंट का टेबल्स ने मुझे बना के दे दिया है। अब मुझे सिंपल करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली हम फॉर्म को करते हैं। नेम ईमेल है, ठीक है, वैक्सीन है, हॉस्पिटल है, इसके अलावा डेट टाइम, ठीक है, ये रहती हैं इन चीजें, तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने कहा कि मेरे पास एक अदद होगा डेट, एक अदद होगा टाइम। ठीक है, और स्टेटस को तो हम बाय डिफॉल्ट, बल्कि हमें भिजवाना चाहिए था। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली अब मैं दे रही हूँ, वरना हम वहाँ पे डिफॉल्ट दे देना कि पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और इसको मैं फिलहाल डायरेक्ट दे रही हूँ, वरना आप लोग वहीं से दे देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, स्टेटस में आगे चेंज करते हैं, और इसको मैं कह रही हूँ कि पेंडिंग, सेव कर दें। अब जाते हैं और फॉर्म के अकॉर्डिंगली करते हैं अपने। हॉस्पिटल के बाद मेरे पास आएगा यहाँ पे डेट, किस डेट पर। ठीक है, तो टाइप भी मैंने क्या कर दी, डेट वाली, और यहाँ पे क्या कर देंगे टाइम, और यहाँ पे क्या कर देंगे टाइम, किस टाइम करवानी है। यहाँ पे आईडी भी बदल देते हैं, डेट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कर देते हैं टाइम, और इसके अलावा जो है आगे जाके ये वैल्यूज जो है ये हमें जरूरत नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो यूजर खुद से देगा। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, नेम। ठीक है, तो मैंने इसको नेम दे दिया, मैंने कहा आपका नेम है डेट। ठीक है, और दूसरे वाले को हम कह देंगे टाइम। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा नेम टाइम। ठीक है, डन। और बाकी सबको भी देख लेते हैं, नेम मिला हुआ है, ईमेल, ये क्या है, हॉस्पिटल का नाम है ना, तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, मैंने कहा आपका नेम है हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल का मेरे पास जो मिल रही है हॉस्पिटल आईडी, HID कर देते हैं। ठीक है, अच्छा बल्कि हमारे पास हॉस्पिटल का हम नेम भिजवा रहे हैं, दिखाएंगे नेम, लेकिन हमें वैल्यू तो हमें इसको भी ड्रॉप डाउन में करना है। तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, और हॉस्पिटल से नेम निकाला हुआ है। ठीक है, तो हम यही कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर देती हूँ, मैंने कहा कि इसका जो है ना, सेलेक्ट हॉस्पिटल, और यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास, अच्छा लूप तो चलेगा नहीं, डायरेक्ट एक ही आएगा, तो मैंने कह दिया कि आप क्या करो, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाले वेरिएबल से जो डेटाबेस में वो आईडी भेजना, लेकिन दिखाना क्या, हॉस्पिटल का नाम सामने दिखाना। डन। और इसके बाद अब इसको क्या दे देते हैं, एक अलग नाम दे देते हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैंने इसको क्या दे दिया, सिंपल अपने पास जो है नेम दे दिया, यहाँ पे सेलेक्ट के पास आके नेम दे देता है। तो मैं यहाँ आई और मैंने उसको नेम दे दिया, मैंने कहा कि आपका जो नेम है वो क्या है, HID। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट पे क्या नेम दे दिया, मैंने कहा नेम, और मैंने कह दिया कि VID, वैक्सीनेशन ID। सही है, और इसके अलावा यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, तो उसको मैं नेम दे देती हूँ ईमेल, और इसके अलावा ये नेम के क्या हो जाएगा, नेम, इसको नेम दे देंगे नेम का। डन। अब सारी चीजें मैंने दे दी, अब जाहिर सी बात है जब फॉर्म सबमिट होगा तो जाएगा कहाँ, एक्शन पे। मैंने कहा एक्शन पे वो कहाँ जाए,
मैंने कहा वो यूआरएल पे जाए, किस यूआरएल पे, मैंने कहा कि मेरे पास वो यूआरएल पे जाए बुकिंग, बुक की, ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट, बुक अपॉइंटमेंट के नाम से मैंने कहा एक आपके पास मिलेगा, तो ये मैं बना देती हूँ, ठीक है। जाते हैं राउट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राउट्स के लिए मैं जा रही हूँ अपने पास राउट्स की फाइल में। तो बाकी जितने फोल्डर्स हमने बंद करते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ और आने के बाद मैं नीचे आती हूँ और इस नाम से मैं राउट क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। और इसी नाम से मैं जो है वो बना दूंगी मेथड। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसी नाम से जो है मेथड बना देते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास जो है एक, अच्छा, अपॉइंटमेंट नाम का हमारे पास मॉडल हमने बनाया था कि नहीं बनाया था, देख लेते हैं। नहीं बनाया हुआ, तो हम यहाँ पे एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि एक्सेस कर सकें। मैंने कहा PHP आर्टिसन में कॉलन मॉडल, ठीक है। और मॉडल का नाम क्या होगा, मैंने कहा मॉडल का नाम होगा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इंटर करते हैं। तो मैंने मॉडल बना दिया, मॉडल बन गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा कि अपॉइंट नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया और उसके बाद मैंने कहा न्यू बनेगा क्या, मैंने कहा अपॉइंटमेंट। तो मैंने यहाँ पे जो है ऐड करवा दिया मॉडल। और अब यहाँ पे मैंने यूज किया, तो ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ऐड उसने खुद ही कर दिया एक्सटेंशन की वजह से जो मैंने की हुई है। अब यहाँ पे मैंने कहा उसी वेरिएबल्स में जो मेरे पास सबसे पहला कॉलम है, कौन सा कॉलम है, मैंने कहा कि मेरे पास जो कॉलम है कौन सा, नेम वाला, मैंने कहा उसमें क्या रख देना, मैंने कहा डॉलर रिक्वेस्ट से निकालो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मैंने कहा मेरे पास जो नेम, मैंने जिसको नेम दिया है इनपुट को, नेम हो गया, ईमेल हो गया, वैक्सीन आईडी हो गया, हॉस्पिटल आईडी हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया और स्टेटस हो गया, ठीक है। अब सबको बदल लेते हैं। मैंने कहा था ईमेल का कॉलम है और उसमें वैल्यू कौन सी जाएगी, मैंने कहा ईमेल वाली ही जाएगी। इसके अलावा मैंने कहा मेरे पास जो है एक हॉस्पिटल की आईडी आएगी, मैंने कहा इसके अलावा मेरे पास वैक्सीन की आईडी आएगी, इसके अलावा मेरे पास जो है डेट आएगा, इसके अलावा मेरे पास जो है टाइम आएगा, इसके अलावा जो है मेरे पास स्टेटस आ रहा होगा, सही है। अब जो मैंने फॉर्म को नेम दिए वो दे देते हैं, मैंने HID ही नाम दिया है और वैक्सीन के लिए VID नाम दिया है। चेक कर लेंगे एक बार दोबारा से क्रॉस चेक। तो यहाँ पे मैंने कहा डेट और इसके अलावा मैंने कहा टाइम के इनपुट को मैंने टाइम नाम दिया था। और स्टेटस में क्या भिजवाऊंगी, स्टेटस में भिजवा दूंगी खुद से ही क्या, पेंडिंग, ठीक है। वैसे तो जा रहा है, मुझे यहाँ स्टेटस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है वो जा ही रहा है, ठीक है। मैंने कहा जब ये करवा दो, इस वाले वेरिएबल को क्या कर देना, इंसर्ट की क्वेरी चला देना इस वाले वेरिएबल पे, ठीक है। मैंने कहा अपॉइंट और क्या, मैंने कहा सेव, ठीक है, सेव वाला चला देना फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा सेव करने के बाद मुझे रिटर्न करवा देना और रीडायरेक्ट करवा देना, कहाँ पर, मैंने कहा मुझे मेरे मेन पहले उस पे जाके, जो मेरा मेन पेज है उस पर जाके मुझे रीडायरेक्ट करवा देना, ठीक है। तो इसके अलावा अब मेरे पास क्या है कि मैं जाती हूँ और जाके चेक कर लेती हूँ और प्लस यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं। मैंने कहा विथ, या बल्कि ठीक है हमारे पास। अब जाते हैं और यहाँ पे एक बार नाम भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, नेम, ईमेल और वैक्सीन के लिए मैंने नाम क्या दिया है, VID, ठीक है, HID, ठीक है, डेट, टाइम और सही है। अब यहाँ पे जाते हैं अपने पास और अपॉइंटमेंट को बुक करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने इसको आके रिफ्रेश किया, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे मैंने नेम दिया। अच्छा, नेम और ईमेल को भी ना हम फेच करवा सकते हैं, जिसने लॉग इन किया है तो उसकी नेम और ईमेल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, ऐसे कि आपने सिंबल क्या बोला उसको, आपने बोला वैल्यू, और वैल्यू कहने के बाद आपने यहाँ पे उससे बोला कि मेरे पास जो भी यूजर लॉग इन करके आया है और उसमें से क्या निकालो, मैंने कहा यूजर वाला मेरे पास टेबल है और उसमें जो है एक अदर मेरे पास कॉलम है, कौन सा, नेम वाला, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, आपके पास उस यूजर का नाम दिखा देगा और इसी तरीके से आपको उस यूजर की क्या दिखा देगा, ईमेल दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ईमेल। अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं तो मेरे पास देखो नेम और ईमेल भी आ गया, नेम भी मिल गया, ईमेल भी मिल गया, वैक्सीन भी मिल गई, हॉस्पिटल मिल गया, डेट मैं सेलेक्ट करूंगी, टाइम मैं सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो डेट और टाइम का देखो अभी इतना थोड़ा सा फॉर्म सही नहीं बना आ रहा, तो थोड़ा सा फॉर्म हमारा खराब हो गया है, तो फॉर्म को थोड़ा सा सही करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, कहाँ है हमारे पास फॉर्म हमारा, टाइम वाला कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया हमारे पास, तो टाइम को कर देते हैं 6, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास, अच्छा ये ऊपर चला गया मेरे ख्याल से, ये एक डे एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर, हाँ इसीलिए वो मुझे ऊपर ले गया टाइम वाले, सही है। तो यहाँ पे मैंने 6 कॉलम दिए, बल्कि मुझे यहाँ रॉ पहले बनानी चाहिए फिर दोनों को रखना चाहिए, मैंने कट किया
मैंने कहा डॉट रॉ, एक रॉ बनाओ, उसके अंदर दोनों को रखो। और ये फॉर्म का हो गया, ये कॉलम का हो गया, ठीक है। 12, इसको भी मैंने कह दिया 12। और देख लेते हैं, एक इसका है, एक कॉलम का है और एक रॉ का है, तो एक एक्स्ट्रा और है, हटा दो। दैट्स ऑल। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया। अब यहाँ में मुझे क्या देना है, मुझे डेट देनी है। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने डेट दी। मैंने कहा कि 24 को मुझे चाहिए, और अपॉइंटमेंट के मैंने टाइम बता दिया। मैंने कहा 8 बज के नहीं, बल्कि एक काम करते हैं, मैंने कहा 9 बजे मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, और यहाँ पे आने का मैंने कहा मुझे 9 बजे चाहिए। ठीक है, सुबह में। तो मैंने उसे टाइम भी बता दिया, डेट भी बता दी। अब जैसे ही सेंड मैसेज पे मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास जो है ये जा चुका है, मेरे होम पेज पे भी आ गया। जाके देखते हैं क्या इसने मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी है। देखो, इसने मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक कर दी है। तो इस तरीके से आप अपने पास क्या करवा लोगे, अपॉइंटमेंट को कोई भी यूजर आके बुक करवा रहा होगा।